हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। साई राम, सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए एटेड पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपको टैबलेट्स जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं एटेड पोर्टल आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है जेमिनी। सो रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या आप अपने नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड से, देख लेते हैं जेमिनी आपके लिए एटेड पोर्टल, लाइन्स गेट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 888 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे। देखते हैं आपके लिए एटेड पोर्टल क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को लेकर खुश भी हैं और कुछ चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा सा डाउट में भी हैं कि ये काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना। तो जो चीज़ों के लिए खुश हो ना, उस तरफ अब ध्यान ज़्यादा लेकर जाओ, उस तरफ के लिए ग्रैटिट्यूड ज़्यादा शो करना शुरू करो। मैं अभी इस कार्ड का मीनिंग ज़रूर बताऊंगी, बट मुझे गाइडेंस दिख रही है, पहले मुझे वो बताना है आपको ताकि मैं भूल ना जाऊँ। जितना हो सके जो हो रहा है, जो है, जो चीज़ आती है आपको, जो चीज़ मिलती है, उसके लिए धन्यवाद करो। पॉजिटिव चीज़ों के लिए, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए धन्यवाद मत करना। पॉजिटिव के लिए तो धन्यवाद कर सकते हो ना कि हाँ ये मिला, ये किया आपने मेरे लिए, यहाँ आपने मेरी बात सुनी, यहाँ आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, है ना। उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। आप जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आप थैंक यू यूनिवर्स, अभी भी कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू यूनिवर्स, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा है कि जैसे मानो आप एक, आज आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है। अब आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया और आप चाहते हो कि भाई मेरे को ना मॉनिटर बना दिया जाए, मेरे को तो जो है ना क्लास का सबसे बेस्ट बच्चा घोषित कर दिया जाए, है ना। और उसके लिए करना क्या पड़ता है, उसके लिए अपने आप को पूरे तरीके से, कहते हैं ना, प्रूफ करना पड़ता है। तो ये वो वाली एनर्जी की, आप बेशक पहले वाले स्कूल में बहुत अच्छे मॉनिटर थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, फर्स्ट आते थे, टॉप आते थे, बट अब आप एक नए स्कूल में आए हो, वहां पर अब अपने आप को आपने प्रूफ करना है। तो यही है कि आप किसी स्थिति में थे जहां से आप निकल चुके हो, वो स्थिति खत्म हो चुकी है, अब आप किसी और स्थिति की तरफ बढ़ रहे हो। तो उस स्थिति में भी आपको अपने आप को प्रूफ करना है, विच मीन्स आप अपना काम करियर जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी स्थिति में कुछ चाह रहे हैं, वहां पर आपको प्रूफ करना है अपने आप को। और अब आप कर भी रहे हो प्रूफ, ऐसा नहीं है कि यहाँ आ रहा है ना, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो मतलब चल रहा है टेस्ट अभी, मतलब कि आप प्रूफ कर रहे हो अपने आप को। धीरे धीरे जो है ये पूरे तरीके से जो है ना बैलेंस हो जाएगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो फुल मून भी आएगा। अभी फर्स्ट क्वार्टर मून है, फुल मून भी आएगा, बट अभी ये आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन रखनी है, पॉजिटिव बोलना है, एंड आपका काम जो है वो टेस्ट हो रहा है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने बोला एट एट पोर्टल, 8 नंबर जो है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, बट 8 नंबर ही है जो कि पेशेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। पेशेंस रखो, बैलेंस रखो, जितना बैलेंस रखोगे उतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ऊर्जा है आपके लिए। एट एट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनाइज, क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं। विजडम ऑफ द सोलर प्लेक्सस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आता है कि ना एट एट पोर्टल में आपको कुछ काम आपको बनते दिखेंगे अपने, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को बैलेंस रखो, अपना काम करते रहो, अपनी अपनी कमिटमेंट में आप आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पर ये है कि आपके कुछ काम बनेंगे भी, ठीक है, एट एट पोर्टल के बाद। और उसकी वजह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है ना कि अरे दीदी ने तो ये बोला था, अरे मैम ने तो ये बोला था, अच्छा देखो ये काम बनना शुरू हो गया, अच्छा ऐसे ऐसे बोलना होता है क्या, ऐसे अफर्मेशंस करनी होती है क्या, ऐसे अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना होता है क्या, ऐसे अपने आप को बैलेंस रखना होता है क्या। जब आप वो बैलेंस एनर्जी, वो ऑप्टिमिज्म को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कुछ काम बनेंगे और वही आपको और कॉन्फिडेंस में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो सकता है। और सोलर प्लेक्सस एक्टिव होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आपका अपने ईश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस, आपका हो सकता है कहीं ना कहीं मुझ पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ठीक है। यहाँ पर विजडम ऑफ द सोलर प्लेक्सस ये भी बताता है कि आप नॉलेज से जुड़ रहे हैं, आप फैक्ट से जुड़ रहे हैं। आप ऐसे ही बस आंखें बंद करके सबको फॉलो नहीं कर रहे हो, या आंखें बंद करके आप अपने काम नहीं करोगे, मेरे बॉस ने बोला ऐसे ऐसे काम कर दिया कर दो, नहीं। आप फैक्ट के साथ, नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हो,
ठीक है। आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ में, आपके स्किन में, आपके हेयर में, आपके मतलब ओवरऑल आपका जो फिजिकल हेल्थ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो ग्लो अप देखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज ऑफ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत सारे लोग ना अपनी किसी तरह से जो है ना मील में भी, अपने खाने पीने में भी चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सात्विक हो जाओ, हो सकता है आप नॉनवेज छोड़ दो, हो सकता है आप जो है ना बहुत सोच समझ कर क्या कितना कितने रेशो में खाना है वो चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, ये ऊर्जा नजर आती है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी गुरु मेंटोर से, किसी कम्युनिटी से, किसी बुक से, किसी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप हो सकता है मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, आप हो सकता है डेली 2 पेज गीता के पढ़ रहे हैं, या श्रीमद गीता के या तो 2 पेज पढ़ रहे हैं, या मतलब किसी किसी बुक को पढ़ रहे हो, या डेली जो है ना रीडिंग कर रहे हो, डेली जर्नलिंग कर रहे हो। डेली हो सकता है आप जो है कोई ऐसा भी इंसान होगा जो शायद डेली जो है डेली का जो है ना अपना वहाँ मंदिर मस्जिद जहाँ भी आपने जाना है वहाँ जाने का रूटीन बना रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो है अपने कहते हैं ना अपने वर्ड्स पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और अपने वर्ड्स को सही अलाइनमेंट में चैनलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई सही तरीके से जो मैं बोलूँ अलाइंड हो, और फिर वो चैनलाइज होने के बाद उसमें जो है ना मुझे कहते हैं ना चीज़ें मेटलाइज होती हुई भी नजर आए। तो ऐसा आप कुछ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। बट बहुत नॉलेज के साथ बहुत जुड़ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत कंसंट्रेशन आपका दिख रहा है मुझे। ओके, जेमिनी, सी द गुड लक। मैंने आपको बोला भी था, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ काम बनेंगे, फाइनेंशियली भी कुछ गेन्स हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी आपको कुछ जो है ना अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकते हैं, और कुछ पता होगा कि हाँ ये होना है काम तो ये हो जाएगा आपका 8 टोटल के बाद, ऐसा दिखता है यहाँ पर। करियर रिगार्डिंग अगर आप कहीं पर भी डरे हुए हो, डरने की जरूरत नहीं है। करियर रिगार्डिंग चीज़ें आपके फेवर में है। करियर रिगार्डिंग आपके लिए ग्रोथ है। करियर रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको मैं देखती हूँ कि हो सकता है अच्छी सैलरी की जॉब मिल रही है, या आपका सैलरी पैकेज बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं आपको जो है ना क्योंकि कमिटमेंट टेस्ट हुई है, आप कमिटमेंट टेस्ट हुई है तो कुछ लोगों के लिए तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए वो कमिटमेंट टेस्ट हो रही है तो वहाँ पर भी जो है धीरे धीरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जिनकी कमिटमेंट टेस्ट हो गई है उनके लिए तो रिजल्ट दिख रहे हैं, जिनकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है उनको मैंने बता दिया है बैलेंस में रहना है, पेशेंस में रहना है, क्योंकि वही चीज़ें आगे आपको भी ये रिजल्ट देगी। ठीक है, तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। कॉइन से कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के गेन दिखते हैं। अब ये फाइनेंसिस के गेन कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से है, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है, कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग रही है, पहली पहली जॉब लग रही है, आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कई पुराने आपने इन्वेस्टमेंट करे थे, वहाँ के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, करियर देखते हैं 8 पोर्टल के बाद आपका करियर कैसा है। जेमिनी, वी हैव द सन एनर्जी। मैंने अभी आपको इतने से करियर की बात बोल रही थी ना। सन कार्ड क्या कहता है? सन कहता है अथॉरिटी। सन कहता है आपके करियर में आपको किसी तरीके का पोस्ट प्रमोशन, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन मिलना। ठीक है, सॉरी। सन कहीं ना कहीं टॉप की बात करता है, आप टॉप पर हो। अगर आपकी एक लिस्ट बन रही है तो टॉप पर आपका नाम है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई इस बच्चे को जो है ना इसकी ब्लेसिंग्स दी जाए। यूनिवर्स अगर एक नाम की लिस्ट बना दे तो उसमें सबसे पहले नाम आपका है कि आपको करियर में अच्छी ग्रोथ दी जाए, क्योंकि आपने अच्छे काम किए। अगर आपके बॉस के सामने जो है ना मान लो इंक्रीमेंट का कुछ लिस्ट बनाई गई है तो उसमें आपको टॉप पर रखा गया क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, ऐसी एनर्जी। ओके, द सन इज अबाउट सोर्स। आपको सोर्सेज मिलेंगे, आपको जो एनर्जी, जो साथ, जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। सन इज रिकवरी, आपको रिकवरी देखने को मिलेगी अपने काम करियर में। ठीक है, एंड सन जो है जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि ऑप्टिमिस्टिक रहना, सन भी आपको कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव थॉट्स बोलना, रखना, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, क्योंकि यही चीज़ आपको करियर में भी जिताएगी। ठीक है, द सन इज अबाउट कि कोई भी निगलेक्ट तो नहीं कर पाएगा, आपके काम को अप्रिसिएशन मिलेगी, आपके काम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप देख पाओगे, क्लैरिटी होगी। ठीक है, एंड गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम आपके बन सकते हैं, आपके फादर आपको आपके काम करियर में हेल्प कर सकते हैं, ये ऊर्जा दिखती है। क्रिएटिविटी तो बहुत हाई है, बहुत हाई है। ठीक है, हो सकता है आपके अगर आप पर्सन है, आपके कोई पार्टनर है तो आपके पार्टनर के साथ जो है ना कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, एंड या फिर कुछ नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे 8 पोर्टल के बाद। ठीक है, क्योंकि द सन जो है वो
एक तरह से गवर्नमेंट की बात करता है। तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट से कोई तरीके का काम था, कोई तरीके का आपका डॉक्यूमेंट था, किसी तरीके के कुछ टास्क थे गवर्नमेंट रिलेटेड, वो पूरे हो सकते हैं आपके। ओके, करियर के बाद देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए जेमिनी। सन से तो मेरे मेरे को कुछ ना कुछ नया भी स्टार्ट करते हुए नजर आ रही हूँ भाई, मैं कैसे भूल गई, कुछ नया जरूर स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया ऐसा स्टार्ट कर रहे हो जो कि जिस पे हो सकता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या जिस पे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा तो इससे मुझे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने बचपन के पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको गिटार बहुत अच्छा लगता था, गिटार बजा रहे हैं या गिटार बजाना सीख रहे हैं, या फिर आप कुछ एक्टिंग वगैरह में जाना चाहते थे, सिनेमा में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ काम करना चाहते थे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने बच्चों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं आज ये करियर स्टार्ट करूँगा तो इसमें फिर मेरे बच्चे भी आगे इस करियर में जो है ना मेरा हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ है। ओके, एडेड पोर्टल के बाद फाइनेंसेस कैसे हैं आपके जेमिनी? जेमिनी एडेड पोर्टल के बाद फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? डेविल। ओके, डेविल कहता है कि भाई पैसा तो आ रहा है। ठीक है, डेविल के लिए कार्ड ऑर्डर दो यूनिवर्स, ताकि मैं अच्छे से इसको एलिब्रेट कर पाऊँ। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसा तो आ रहा है। ठीक है, और पैसे में कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था ना कि अरे यार स्टक है, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब कुछ, मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, कहीं स्टक थे पैसे वो आएंगे या नहीं आएंगे, आपका तो लक साथ दे रहा है ना। ये देखो गुड लक यहाँ आ गया, लक के कारक गुरु खुद आ गए। ठीक है ना, बृहस्पति जो है, गुरु जो है वो खुद आ गए, किस पर आए? डेविल पर। मतलब आपको मान लो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही बिना काम के आपको पैसा मिल रहा है, ना 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 ना, पैसा काम के साथ ही मिल रहा है आपको। शनिदेव भी तो आएंगे ना, काम तो आपसे पूरा करवाएंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट का पैसा आपको मिलेगा, वो जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हैं उसका पैसा मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो अपने माइंड से फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए तो पैसे के लिए तो आपने बहुत नेगेटिव सोच रखा है, इतना नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, बहुत टाइम से आप हो सकता है स्टक थे, वहां से आप बाहर निकल रहे हो। बहुत टाइम से आपका लक नहीं काम कर रहा था, वहां लक काम करना शुरू कर रहा है। जहां पर दानव आ गए वहां देवता तो खुद ही आ गए। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये राहु की एनर्जी है। ठीक है, राहु जहाँ आ गए वहां पर देवता भी आ गए। तो जहाँ पर आपको हो सकता है पैसे के रिगार्डिंग ऑब्सेशन भी ज़्यादा बढ़ जाए, और वहाँ पर फिर आपको जो है ना आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र भी आपको थोड़ा सा समझाए कि नहीं भाई थोड़ा संभल कर चलना है, ऐसे ही पैसा खर्च नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें हैं, ऑब्सेशन भी रहेगी कि मैं यहाँ खर्च कर दूँ, मैं यहाँ पे ये पैसा लगा दूँ, मैं वहाँ से ये कमा लूँ। पर आपको ये कहा जा रहा है कि साथ साथ आपका लक भी साथ देगा कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से पैसा लगाना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ना ही ज़्यादा जल्दबाजी करनी है ना, ये एनर्जी है। बट हाँ, कहीं पैसा स्टक था तो पैसे में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। द डेविल इज ऑल्सो अबाउट कि आपको ना हो सकता है सोशल मीडिया से पैसा आए, हो सकता है आपको इंटरनेट के थ्रू पैसा आए, हो सकता है आप किसी एमएनसी में भी जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको पैसा आए। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज अबाउट कि कुछ लोगों के लिए भाई आपको आपके करियर, जो भी करियर आप अभी आप कर रहे हो, अपने करियर से आपको पैसा मिले। ठीक है, जो भी करियर में आप हैं वहाँ से आपको अच्छा पैसा मिले, बट आपके मेहनत का पैसा है ये। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कुछ भी। तो अभी मैंने बोला वर्ड्स, वर्ड्स देखो आप क्या बोल रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव बोलो अपने पैसे को लेकर। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। कोई भी नेगेटिविटी थी, किसी ने भी कुछ काम वाम बांधा हुआ था, कुछ आपके मनी के रिलेटेड कुछ ऐसा करा हुआ था कि आपको कोई मतलब परेशान ही रहो आप, तो वहाँ से आप छूट रहे हो, आपको लक साथ दे रहा है। ठीक है, एटेड पोर्टल आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा है जेमिनी? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द फोर ऑफ सोर्स। फोर ऑफ सोर्स रिप्रेजेंट्स कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपना टाइम ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं अगर एक साथ रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी आप अपना पूरा टाइम लेते हुए नजर आ रहे हो, हील होते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को जितना हो सकता है टेंशन फ्री रखते हुए नजर आ रहे हो, किसी को चेज नहीं कर रहे हो आप। फोर ऑफ सोर्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये है कि अगर कोई लाइफ में आए तो वो मेरे को सिक्योरिटी दे, नहीं तो कोई ना आए। आप अपने अपने आप को इतना स्पेस देते हुए नजर आ रहे हो। फोर ऑफ सोर्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपका पास्ट कोई रिलेशन रहा है तो उससे हील हो रहे हो, ब्रेक ले रहे हो। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो भी ब्रेक ले रहे हो, तो भी हील हो रहे हो, तो भी अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। और फोर ऑफ सॉर्ड्स से ये भी दिखता है कि कुछ लोग जो है ना किसी पास्ट पर्सन को लिटरली भूल कर अब आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यस,
एक नया जीवन स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है फोर ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में कि आप हील हो रहे हो। अब आप लोगों से मिलजुल जरूर रहे हो, लोगों से बातचीत जरूर कर रहे हो, बट किसी नए रिलेशनशिप में जाने से पहले आप ऐसे इतने सीरियस नहीं हो रहे हो। आप लोगों से बस बातचीत कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। मुझे रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, मैं बोल दूंगी रिलेशनशिप नजर आ रहा है, फ्रेंडशिप जरूर नजर आ रही है कि नई फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आती हुई नजर आती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, बहुत केयर फ्री होकर चला रहे हो आप रिश्ता, अगर आप रिश्ते में हो तो। और अगर नहीं हो तो कोई आ जरूर रहा है, बट आप इतने ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे, ठीक है। जेमिनी, आपके लिए स्टूडेंट्स लाइफ जो है वो बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत सारा जो है ना काम हो सकता है, बहुत सारे आपके लिए टास्क हो सकते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी नजर आता है कि आप आलस को, प्रोक्रेस्टिनेशन को, है ना, और कि भाई मैं काम करूं या नहीं करूं, मुझे कब काम करना है, मुझे भी रेस्ट करना है, इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। मंगल की एनर्जी आई है फॉर श्योर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत पैशनेट हैं, और बिल्कुल भी कहते हैं ना आलस में नहीं जा रहे हो, अपने आप को एक्टिव रख रहे हो और सारे काम पूरे कर रहे हो। एंड यस, कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आपको कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, ठीक है। जेमिनी, आपके हेल्थ कैसी है 88 पोर्टल के बाद? जेमिनी, हेल्थ कैसी है 88 पोर्टल के बाद? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव नाइट ऑफ कप्स। लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो, लाइफ में कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो है ना बहुत होपफुल रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाओ या अपने पसंद का खाना खाओ, अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, जो मन कह रहा है वो कर रहे हो आप, मतलब किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।